मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक टेंस, उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अभी है क्या, पहले तो वो हम डिस्कस करेंगे। आपने जो टेबल पढ़ा टेंस का, उसे ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या होता है, तो अगर आपको ये सोचना है कि आपने कभी सुना होगा, जैसे कि एक वाक्य है कि ट्रैफिक हमारे द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ हमारा कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। यानी हमें टेंस के मुजब हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे मी ही रोट अ लेटर, एक्टिव वॉइस। यू आर गिविंग मी अ पेन, एक्टिव वॉइस। कैसे पता चलता है एक्टिव वॉइस है? क्योंकि उसके अंदर होने वाला सब्जेक्ट हमेशा आगे होता है। हमें पता है क्रिया कौन करता है, हमारा सब्जेक्ट करता है। लेकिन अगर कहा जाए तो ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाना है? आपको पता है कि वर्ब को दो क्वेश्चन पूछने हैं, पहला व्हाट और दूसरा वूम। हमें यहाँ पे लिखता जाता हूँ, यहाँ पे हम ट्रिक्स लिखने वाले हैं, जो भी ट्रिक्स आपको याद रखनी है। पहला, वर्ब को कितने क्वेश्चन पूछने हैं? दो क्वेश्चन। कौन से दो क्वेश्चन हो गए हमारे? तो कि व्हाट एंड सेकंड नंबर वूम। आपको पता है क्या और कौन, ये दो क्वेश्चन पूछोगे, आपको जो आंसर में मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब समझना कि एक्टिव और पैसिव में क्या कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ वाक्य है, उसे चेंज करना है। उसमें जो हमारे पहला सब्जेक्ट आता था ना, यहाँ पे कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या उसका मीनिंग में कोई चेंज होता है? तो नहीं, मीनिंग में भी कोई चेंज होता नहीं है। नंबर 3, क्या उसके, आपको क्वेश्चन होगा ना, क्या उसके आंसर के अंदर या फिर कोई और चीज़ में, टेंस में कोई चेंज होता है? नहीं, टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो फिर एक्टिव और पैसिव में चेंजेस क्या है? तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ, मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ। तो इसके अंदर आपने देखा ट्रैफिक रूल्स का पालन कौन करता है? मैं, यानी हूँ, यानी आई। तो अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट में काफ़ी बार आपने सुना होगा ट्रैफिक रूल मस्ट बी फॉलोड, ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही होगा। तो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है? हम सब सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हमें इतनी प्रायोरिटी नहीं देती है। गवर्नमेंट प्रायोरिटी किसे देती है? ट्रैफिक रूल्स को। सुनना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है हम तो फॉलो करने वाले हैं, हम करता है, लेकिन उसके गवर्नमेंट के हिसाब से हमें क्या फॉलो करना है? व्हाट, क्या फॉलो करना है? ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स के ऊपर बाहर देखते हैं, वो बोलते हैं ट्रैफिक रूल मस्ट बी फॉलोड बाय अस। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट, कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। पहला, वाक्य में कोई चेंजेस होगा? नहीं। नंबर 2, टेंस में कोई चेंजेस होगा? नहीं। नंबर 3, कोई इसके मीनिंग में चेंजेस होगा? नहीं। सिर्फ ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। चलो पहला वाक्य देखते हैं। पहले क्या करना है? वर्ब को ढूंढिए। तो वर्ब कौन सा है? तो क्या आप मिहिर नाम की क्रिया कर सकते हो? नहीं। क्या रोट, लिखने की क्रिया कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। क्या लेटर की क्रिया आप कर सकते हो? चलो खड़े हो और लेटर की क्रिया करो, तो नहीं कर सकते। ओके, तो रोट नाम की क्रिया आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे यू आर गिविंग मी अ पेन, आप कौन सी क्रिया इसमें कर सकते हो? गिविंग यानी देने की क्रिया कर सकते हो। आपको वर्ब मिल गया है। ओके, चलो वर्ब मिल गया। अब क्या ढूंढना है? टेंस कौन सा है ढूंढ लो। तो हमने जो टेबल दिखाया था, आपको पता है टेंस कैसे फाइंड करना है। अगर यहाँ पे एम इज आर वॉज वेयर है और उसके साथ आईएनजी है, तो ये कौन सा टेंस होगा? तो ये कंटिन्यूस ही होगा, कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट है या पास्ट? सर आर दिया हुआ है, इसीलिए कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। इसीलिए मैंने कहा था कभी भी आप आगे जाओ, वो दोनों लेक्चर बेसिक ग्रामर के देख ही लेना। अगर टेंस आ गए तो एक्टिव पैसिव बहुत इजी है। कंटिन्यू, प्रेजेंट।
उसमें क्या है, तो रोट लिखा है, आगे कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर इसके अंदर वाक्य में एम इज आर वॉज वेयर हैव हैज हैड नहीं है तो ये हमारा सिंपल इंसान है। कौन सा है, सिंपल है। V2 दिया हुआ है इसलिए पास्ट है। पहली चीज क्या करनी है, वर्ब को फाइंड आउट करना है, वर्ब के बाद उसका टेंस। अब नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो फाइंड करना है। और वो कैसे फाइंड करेंगे, वर्ब को 2 क्वेश्चन पूछेंगे, पहला व्हाट यानी क्या, और वूम कौन। चलो पहला प्रश्न पूछो, रोट क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अ लेटर मिलता है ना आंसर में, क्या लिख रहा है, अ लेटर। तो लेटर आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछो गिविंग यानी देना, क्या दे रहा है, सुनना, क्या दे रहा है, अ पेन, अ पेन दे रहा है, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमें वो पता है ना टेबल, आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, उसमें मी भी लिखा हुआ था, मी भी लिखा था। आपको मैंने बताया था ये मी डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है तो पेन दे रहा है, किसे दे रहा है, वुम का मीनिंग क्या होता है, किसे, किसे दे रहा है, मुझे दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट मिल गया। बस ये आपका एक्टिव पैसिव। क्या करना है अब, यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इसे फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे लिखी हुई जो सिंटेक्स है उसी तरह इसे अरेंज करना है। चलो यहाँ पे मैंने क्या कहा, टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। ओके, तो पहले मैं देखूंगा सिंपल है तो सिंपल पे ऐसे कर दो, ये हमारी प्रोसेस है। सिंपल पे ऐसे क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा सिंपल का इक्वेशन यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल का इक्वेशन यूज करूँगा। चलो आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट आगे अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद टू बी का फॉर्म लिखना है। अब टू बी का फॉर्म कौन सा है, तो पास्ट का टू बी का फॉर्म वॉज या वर होता है, जिसे काफ़ी वेयर भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। अ लेटर वॉज, वॉज क्यों लिखा, फिर से पास्ट है और पास्ट का टू बी का फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, वॉज एंड वर। चलो मैं टू बी के फॉर्म भी लिख देता हूँ एक बार। टू बी के प्रेजेंट के फॉर्म होते हैं एम, इज एंड आर। पास्ट का वॉज एंड वर। ओके, उसके बाद टू हैव का भी होता है, टू हैव का प्रेजेंट का क्या होता है, तो हैव एंड हैज़। और उसके बाद पास्ट का क्या होता है, तो कि हैड होता है। ओके, यहाँ पे देखा टू हैव का फॉर्म है, यहाँ टू बी का फॉर्म है, यहाँ पे टू बी का फॉर्म है। अगर ये पास्ट टेंस है तो टू बी का पास्ट का क्या है, वॉज या वर, तो यहाँ पे वॉज लिखा। V3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, V3। अब वर्ब का, ये वर्ब है तो इसका V3 क्या होगा, राइट, रोट, रिटन। उसके बाद बाय लिखना है, बाय लिखो। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी मिहिर लिखना है, बाय मिहिर। बस कंप्लीट। ये सेंटेंस आपको अब पढ़िए, अ लेटर वॉज रिटन बाय मिहिर। पहला इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, मिहिर ने एक लेटर लिखा था, मिहिर ने एक लेटर लिखा था। इसका हिंदी क्या होता है, एक लेटर मिहिर के द्वारा लिखा गया था। मीनिंग वही है, टेंस भी वही है, उसका अनुवाद भी सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आगे मिहिर पे हम भार दे रहे थे कि कौन लिख रहा है, ये मिहिर लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट यानी लेटर के बारे में, एक लेटर लिखा गया था, एक लेटर लिखा गया था, किसके द्वारा, मिहिर के द्वारा। तो यहाँ पे लेटर पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं। तो इसे हम एक्टिव कहेंगे, इसे हम पेसिव कहेंगे। शॉर्टकट भी है, हम देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आगे आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आएगा।
अब यहाँ पे सेकंड, यू आर गिविंग मी अ पेन, टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट। पहले कंटिन्यूस पेज से लिखो। कंटिन्यूस की सिंटेक्स क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब काफ़ी सोच रहे हैं कि इतनी सेंटेंस याद कैसे रखे, तो देखो यहाँ पे ओ सभी जगह पे है। यहाँ पे सिर्फ चेंज कितना होता है, जो बॉक्स कर रहा हूँ ना वही। देखो V3 बाय सब्जेक्ट, V3 बाय सब्जेक्ट, V3 बाय सब्जेक्ट, V3 बाय सब्जेक्ट। अगर सिंपल है तो टू बी आएगा, अगर कंटिन्यूस है तो टू बी प्लस बीइंग आएगा, अगर परफेक्ट है तो टू हैव प्लस बीन आएगा, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, शैल एंड विल, तो उसके बाद इसे मॉडल कहते हैं, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी MA लिखा है। अब यहाँ पे देखना, आर गिविंग लिखा है, कंटिन्यूस टेंस की सिंटेक्स हमें लिखनी है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं हमें, अब क्या करें? कोई बात नहीं, तुम दो सेंटेंस बना सकते हो। पहले हम क्या करेंगे? पेन से लेंगे, पेन से बनाते हैं। चलो अब पेन आगे लेते हैं, अब पेन, उसके बाद क्या लिखना है? टू बी। टू बी का कौन सा है? प्रेजेंट का है। टू बी का कौन सा? प्रेजेंट का है। तो एम इज आर में से पेन के साथ क्या आएगा? इज। अब पेन इज, उसके बाद बीइंग आएगा, तो बीइंग, उसके बाद V3 गिवन, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, यू का क्या होगा? यू। अब कोई सोचेगा सर ये मी का क्या हुआ? तो फिर यहाँ पे सेंटेंस में मी नहीं है, तो मी को तुम यहाँ पे लिख सकते हो टू मी। अ पेन इज बीइंग गिवन बाय यू टू मी। या फिर ये मी को तुम V3 के बाद में या बाय के पहले भी लिख सकते हो। लेकिन पहले हम सिंटेक्स को क्या करेंगे? इजी वे से समझेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं उसे। अब कोई सोचेगा कि क्यों यहाँ पे टू लिखा है, तो हमें याद है हमारे ये टेबल मी, चलो मैं सिर्फ आई वाला लिखता हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये हमने पढ़ा था। इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव का था और उसके बाद ऑब्जेक्ट का टेबल था। उससे हमें पता है मी, अस, यू, हिम, हर, देम। अब क्या है कि अगर सब्जेक्ट आगे है और वो पीछे जाएगा तो मी होगा। अगर मी पीछे है और वो आगे जाने वाला है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो मी का क्या करना है? आई करना है। अब कोई सोचेगा सर यू का तो यू रहा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमें पता है यू पीछे जाएगा तो भी यू रहेगा, यू आगे आएगा तो भी क्या रहेगा? यू ही रहेगा। तो यहाँ से अब मी आगे जाएगा, यहाँ पे मी कहाँ है? पीछे है। मी कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, तो मी का क्या होगा? आई। तो यहाँ पे अब लिखेंगे आई। प्रेजेंट टेंस था इसीलिए टू बी का फॉर्म क्या आएगा? आई के साथ एम। आई एम बीइंग, आई एम बीइंग, उसके बाद V3 गिवन अ पेन बाय, अब यू पीछे जा रहा है तो क्या होगा? यू। हो गए ना इजी। लेकिन ये समझ नहीं आया अगर टू का, तो सोचना, अगर ये दोनों साथ में है, मी और यू, या फिर अस और हिम, या फिर हर और हिम, कुछ भी अगर साथ में आए तो दोनों को साथ में तुम नहीं रख सकते। आपको क्या करना है? बीच में एक टू को रख देना है। फिर से सुनना, अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आए तो बीच में क्या रखना है? टू ही रखना है। अब यहाँ पे इसका अनुवाद करते हैं। यू आर गिविंग मी अ पेन, आप मुझे पेन दे रहे हो, आप मुझे पेन दे रहे हो। अ पेन इज बीइंग गिवन बाय यू टू मी, पेन मुझे आपके द्वारा दिया जा रहा है, पेन मुझे आपके द्वारा दिया जा रहा है। आई, मैं एक पेन आपके द्वारा ले रहा हूँ, मैं एक पेन आपके द्वारा ले रहा हूँ। इसका मीनिंग देखो, 1 2 3 या फिर ये दोनों,
कोई भी सेंटेंस का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। पेन देने की क्रिया तो हो ही रही है, लेकिन चेंज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कर्म पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। पहले जब हम एक्टिव वॉइस लिखते थे तो उसमें कौन कौन था, सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया हुआ होता था। आपको आना क्या चाहिए, ये 4 सिंटेक्स और उसके बाद यहाँ पे दिए हुए ये टेबल, और टू बी के फॉर्म प्रेजेंट के एम इज आर, पास्ट के वॉज वेर, टू हैव के फॉर्म प्रेजेंट के हैव हैज और पास्ट के हैड होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े उसमें 2 सेंटेंसेस पढ़े थे। उसके बाद हम थोड़े थोड़े आगे जाके हम टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस ही करनी है सिर्फ। बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस हमारे जो टेबल टेंस का है उसे मैच करता है तो वो एक्टिव वॉइस है, अगर वो मैच नहीं करता है तो पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे देखो आप, शुकेतु यानी करने वाला कोई आगे है, नाम कोई पहले है। अगर नाम पहले दिया हुआ है तो वो एक्टिव वॉइस ही होगा। पीपल क्रिया कर सकते हैं ना, कोट, कोट यानी पकड़ने की क्रिया पीपल कर रहे हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारा आगे है, इसीलिए ये हमारा कौन सा टेंस है, तो ये हमारा टेंस बनता है, एक्टिव वॉइस बनता है। अब यहाँ पे 2 या 3 चीज़ आपको याद रखनी है। कौन सी, ये 4 इक्वेशन 1 2 3 4। उसके बाद ये टेबल, आपको टेबल में पता है आई वी यू ही शी इट एंड दे, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हमें पता है माई अवर योर हिज हर देयर, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और थर्ड, मी अस यू हिम हर देम, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। खास याद रखना, पहला सब्जेक्ट है और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, टू बी का प्रेजेंट का रूप क्या है, एम इज एंड आर। टू बी का पास्ट का रूप क्या होगा, वॉज एंड वर। टू डू हुए तो उसका प्रेजेंट का डू और डज है और पास्ट का क्या है, डिड है। सेम टू सेम हैव का हैव और हैज और पास्ट का हैड रूप है। अब आपको करना क्या है, पहले नंबर 1 कि दिया हुआ वाक्य कौन से टेंस का है ये पता लगा देते हैं। तो पहला स्टेप हम टेंस का पता लगाते हैं। मुझे दिया है हैज़ और V3 दिया हुआ है। हैज़ प्लस V3 कब आता है, तो यहाँ पे हमें पता है ये कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, PPT, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, हैव हैज प्लस V3। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, क्या उसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, वर्ब को 2 प्रश्न पूछिए, व्हाट या वुम। क्या वर्ब खोया, खो गया है, ओके, खो गया है, यहाँ पे खो गया है। क्या, क्या खोया, तो चाबी। किसने खोई, तो वो पता नहीं लगता, यानी कि एक ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। टेंस पता लग गया, हमारे पास वर्ब है, खोने की क्रिया कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट है, और सुकेत तो क्रिया करने वाला है। बस खत्म, यहाँ पे हमारा जो एक्टिव पैसिव है अब हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, पहले परफेक्ट का सिंटेक्स आप लिखिए। कौन सा, परफेक्ट का, परफेक्ट है यहाँ पे, हाँ, तो परफेक्ट को ऐसे एरो कर दो और फिर परफेक्ट का सिंटेक्स लिखो। ऑब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द की, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट आगे द की, ओके। उसके बाद क्या लिखना है, टू हैव का रूप। अब टू हैव के रूप कौन कौन से है, हैव, हैज एंड हैड। लेकिन मैंने कहा ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, तो प्रेजेंट का हैव और हैज 2 है। अब हैव रखूँ क्या हैज रखूँ, तो मैं हैज लिखूँगा, क्योंकि ही शी और इट के पास में ऑलवेज एस वाला रूप आता है। ही शी और इट के साथ एस वाला रूप आता है, इसलिए हैज। उसके बाद क्या लिखना है, बिन लिखना है, चलो लिखो बिन, बिन। उसके बाद लोस्ट का V3 भी क्या होता है, लोस्ट। उसके बाद लिखना है बाय, और उसके बाद लिखना है शुकेतु, बाय शुकेतु। ओके, हमने क्या किया कि हमने पहले वर्ब को फाइंड किया,
क्या आप लोस्ट नाम की प्रोसेस कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। क्या आप लोस्ट को 2 प्रश्न पूछ सकते हो? पहला, क्या खोया? क्या खो गया? तो क्या चाबियाँ? किसने खोई? वो आंसर अभी नहीं मिल रहा, इसलिए उसमें कुछ लिखेंगे नहीं। नंबर हमने क्या किया, टेंस का पता लगा लिया, परफेक्ट पास्ट टेंस है, हैव प्लस V3 इसलिए, हैज़ प्लस V3 है इसीलिए। परफेक्ट में से परफेक्ट को पहले कट करते हैं, इसमें से परफेक्ट का इक्वेशन हम पास आउट करेंगे परफेक्ट, यानी पैसिव वॉइस हमारा इसी वाक्य रचना में होना चाहिए। चलो मिल गया परफेक्ट की वाक्य रचना होके। ऑब्जेक्ट आगे ले आए कि, यस। हैव हैज़ का रूप रख दिया, हाँ, लेकिन कौन सा रखे, हैव हैज़ या हैड? तो हमने सुना कि ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस था, तो प्रेजेंट टेंस होता है तो हैव और हैज़ में से एक रखना है। हमें पता है द की इट में आती है, तो इट में होगा तो क्या आएगा, हैज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन आप ही बताओ कि यहाँ पे क्या हिम दिया हुआ है? हाँ, तो हिम यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ये रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट की लाइन थी कि नहीं? हाँ थी। तो जब भी अगर आपको हिम दिखे तो वो अपना ऑब्जेक्ट ही होगा, पूछो या ना पूछो, पूछो या ना पूछो, हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा। अब कैसे पता लगेगा? इसी तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। हाँ, कोट का मतलब क्या हुआ, पकड़ना। कोट का मतलब क्या होता है, पकड़ना। क्या पकड़ा? तो वो यहाँ पे मिल नहीं रहा। किसको पकड़ा? तो तुम्हें। किसको पकड़ा? तुम्हें। तो ये तुम्हें, तो इसे हिम कहते हैं। और वैसे भी ये ना आए तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है, हिम यहाँ पे है हमारा, तो हिम कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ही होगा हमारा। यहाँ पे चेंज इतना है कि ये टेंस कौन सा है वो पता लग जाए तो हमारे लिए आसान होगा। हमें पता है कि इसमें कॉट ही दिया हुआ है, एमिजार, वॉज वेयर, शेल विल, डू डज दिस कुछ भी नहीं है, तो हमें ये पता है कि ये सिंपल होगा और यही हमारा क्या होगा, पास्ट होगा, V2 है इसीलिए टेंस। अब हम सॉल्व करेंगे, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहला क्या करना है, सिंपल को ऐसे डिलीट करो, सिंपल की वाक्य रचना उठा लो। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम, ये हिम है। अब ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही। अब उसके बाद क्या रखना है, टू बी का फॉर्म। अब टू बी का फॉर्म तो रखेंगे, तो टू बी का फॉर्म तो हमारा एम इज आर है, वॉज एंड वर है, लेकिन यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट, तो वॉज और वर में से एक आएगा। तो ही के साथ वॉज लिखूँ या ही के साथ वर लिखूँ, तो ही के साथ वॉज लिखा जाता है, टू बी का फॉर्म भी आ गया। उसके बाद क्या करना है, V3, कैच, कोट, कोट। कोट का V3 भी क्या होता है, कोट ही होता है। उसके बाद क्या लिखना है, बाय। उसके बाद पीपल कहाँ जाएगा, पीछे, तो द पीपल। यहाँ पे अगर आपको लिखना है द पीपल नहीं लिखना है, तो पीपल यानी दे हो सकता है ना। इसे अगर हम द पीपल ना बुलाए और दे बुलाए, क्या बुलाए, दे, तो दे क्या है, तो दे यहाँ पे है। अगर दे पीछे आएगा, दे आगे है यहाँ पे, अगर ये पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा उसका, देम। क्या हो जाएगा, देम। यानी ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, ही वॉज कोट बाय देम। अगर लिखना हो तो यहाँ पे दे दिया होता तो क्या होता, पीछे आ गया तो देम। अब आपको एक शॉर्टकट भी बोलता हूँ, फिर से याद रखना। अगर मी दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो क्या बन जाएगा, आई। अगर हिम दिया है, वो आगे जाएगा तो ही। अगर ही दिया हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे आगे, वो आगे इसलिए ही है, वो पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। जैसे हमने देखा दे था आगे, वो पीछे गया तो क्या बन गया, देम। बस यही वाक्य है, यही एक्टिव पैसिव है, बहुत इजी है।